नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की है। इसमें उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा है कि वो टेस्टिंग बढ़ाएं और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाएं ताकि भीड़ को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प होगा। सीएम बघेल ने बैठक में कहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लगता है कि तीसरी लहर आ रही है। ऐसे में विभिन्न प्रतिबंध और अन्य उपाय भी किए जाएंगे। जिलों को सतर्क रहने के लिए भी हिदायत दी गई। साथ ही दैनिक टेस्टिंग आवश्यक बढ़ाई जाए और अस्पतालों में सारे प्रबंध किए जाएं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से भी चर्चा की गई। इस दौरान बघेल ने कहा है कि अधिकारियों को सभी विभागों, व्यावसायिक क्षेत्रों, उद्योग के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों से चर्चा करने के बाद ही हालात से निपटने के अगले कदम उठाने पर फैसला करने के लिए कहा गया। सीएम बघेल ने कहा है कि तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से अलग और कम खतरनाक नजर आ रही है, लेकिन सतर्कता कायम रखी जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे तमाम जगहों पर संक्रमण बढ़ रहा है। और इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में लगातार बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए केस सामने आए, तो वहीं 284 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 1525 मामले सामने आ चुके हैं और अब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को चेतावनी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। मध्य प्रदेश में 2022 के पहले ही दिन 1 जनवरी को 100 से भी ज्यादा मामले सामने आए थे। तो वहीं इस बीच कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 100 से ज्यादा केस 6 महीने के बाद सामने आए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है और हम सभी को इससे मिलकर लड़ना होगा। प्रदेश में सभी जरूरतों की चीजों का इंतजाम कर लिया गया है, पर हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। और मध्य प्रदेश के मंत्रियों के बार बार दिल्ली जाने को लेकर लोक निर्माण मंत्री और जबलपुर प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के बयान के मायने खूब निकाले जा रहे हैं। उनके बयान के बाद खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनसे मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंच गए, जहां दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि बंद कमरे में क्या बात हुई, इसको लेकर बस कयास ये लगाए जा रहे हैं। संभव है कि नरोत्तम मिश्रा गोपाल भार्गव से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया था। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में सिर्फ यही संदेश दिया है कि गोपाल भार्गव का ये बयान सिर्फ सियासी था और दोनों के बीच मधुर संबंध है। गोपाल भार्गव हैवीवेट मिनिस्टर हैं और उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में लिए जाने लगा है। कई बार गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री के फैसले पर भी अपनी अलग राय रख चुके हैं। ऐसे में गोपाल भार्गव ने कहा था कि जो लोग बार बार दिल्ली जा रहे हैं वो लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। वहां जाने से उन्हें किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला।